नमस्कार दोस्तों, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। सबसे पहले तो मैं गुलजार पन्नू के नाम से जो न्यूज चैनल ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, इसका मेरे गांव की तरफ से, नगर खेड़ा वासियों की तरफ से मैं इनको बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि मेरे गांव में भी न्यूज चैनल की शुरुआत हो चुकी है, जो कि गांव की पल पल की खबरें ये ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। इसके लिए मैं दोबारा फिर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो अच्छी खबरें हैं, जो माड़ी होगी, सभी हम इस पे करेंगे। सर, पहला सवाल हम यहीं शुरू करते हैं। सर, आपको पॉलिटिक्स में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मेरी बचपन से ही सोच थी कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जो कि सिग्नेचर वगैरह में मेरे को बड़ी दिक्कत आई। ठीक है सर। मैंने कनेक्टिव लाइसेंस बनवाना था, तो अब तो नाम तो चल रहा उन सरपंच की मतलब बिहार कुछ ऐसा था कि मैं बता सकता आपको। तो इसलिए मेरे को वहां से प्रेरणा मिली कि क्यों ना एक दिन गाँव बनाना सरपंच बना जाए। तो मेरी कोशिश लगातार रही और इस बार मेरे नगर खेड़ा निवासियों ने मेरे पे विश्वास किया, तो मैं आज गांव का मुखिया हूँ, सरपंच प्रतिनिधि। जैसे मेरी मिसेज है श्रीमती संतोष कुमारी। सरपंच बनने से पहले आपका जीवन कैसा था, या सरपंच बनने के बाद आपके जीवन में क्या तब्दीली है? सर, मेरा जो काम था, मैं पोल्ट्री फार्म में वैक्सीनेशन का काम करता था। ठीक है सर। अब मैं मेरे गाँव हरियाणा की सेवा कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गांव में शायद किसी को नहीं जानता था, अब मैं लगभग मेरे गांव के वसनीक को जानता हूँ और अच्छा मेरे को प्यार दे रहे गांव के वासी। अपने प्लान में जो आपने प्लान को 2-2.5 साल हो गए सर, जिसमें सबसे अच्छा काम आपको जो दिल से लगा हुई मैंने ये सबसे अच्छा काम कर दिया, वो आपने कौन सा काम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मानव टाउन में सरदार श्री भगत सिंह जी, उनका जो स्मारक बनाया है भगत सिंह चौक के नाम से, सबसे ज्यादा खुशी मेरे को वो हुई। और दूसरा श्रीमान जी कि मेरे गांव में बच्चों की मांग थी कि मेरे बच्चे गांव के इधर उधर पढ़ने के लिए जाते लाइब्रेरी में। ठीक है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मेरे गांव में मैं लाइब्रेरी बनाऊं, तो वो लाइब्रेरी बन चुकी है। अभी कुछ ही समय में उसका मतलब उद्घाटन है। हाँ, वो कुर्सियां वगैरह किताबें वगैरह आ जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद में बच्चे मतलब अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। और गाँव के अंदर अपना शमशान घाट है जो, उसके अंदर बड़ा हाथ कमरा बनाया है। और जी सनियाना गांव के अंदर वो बस स्टैंड पे 4 दुकानें बनाई हैं। और वाल्मीकि जो शमशान घाट है उसके अंदर लोहे का शेड लगवाया है। और श्री गुरु रविदास मंदिर है, उसकी 4 तरफ की मतलब दीवार नहीं थी और उनकी हुई थी, वो दीवार बनवाई है। और भी बहुत से काम है। जो अपना शमशान घाट है, जो बिश्नोई शमशान घाट है, उसके अंदर भी कुछ काफी काम अधूरे थे, वे करवाए हैं। और मॉडल टाउन में हमारे आदरणीय श्री जसकरण मोड़ जी, उनके वार्ड में भी 3-4 गली बनाई है। और अब हमारे श्री शंटू भाजी है, तो वो गली में काम शुरू हो चुका है। तो मेरी तो देखो जी यही कोशिश है कि मैं गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करूँ, तो ताकि लोग। सरपंच साहब, आपने जो काम गिनवाए, उसको काम करते हुए आपको किन कई ऐसे आदमी होते हैं प्रॉब्लम करते हैं, बीच में क्रिएट कर देते हैं, वो आपको दिक्कतें आई? यस, बहुत ज्यादा दिखते हैं श्रीमान जी। लेकिन अब काफी हद तक ठीक है। हमारा सेटअप मेंबरों का सही है। कुछ एक मेंबर है जो कि टास्क इतना काम कर रहे हैं, तो धन्यवाद उनका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो वो कर रहे हैं। उनकी सोच है, कोई बढ़ाने में होता है, कोई बात फिक्स नहीं होता। सरपंच साहब जी, अपने गांव की आपको सबसे बड़ी अब जो मुद्दे पे है, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है? सबसे बड़ी समस्या है गांव का कूड़ा करकट और जोड़ों पे अवैध कब्जे की वजह से जोड़ का पानी की निकासी नहीं है मेरे पास। ये तो खुदा का थोड़ा बचाव रह गया, गांव में ज्यादा बरसात नहीं हुई। पहले क्या था कि जो अपना टोहाना रोड है, इधर से पानी होके पहले खेतों से निकल जाता था। लेकिन सड़क ऊंची होने की वजह से मतलब पानी गांव में रहता है। ये शुक्र करो कि बरसात थोड़ी टेकी रख दी, आगे तो बड़ी भयावह स्थिति होनी थी। अब आगे जो कूड़ा करकट है, मेरी कूड़ा करकट की है। नंबर 2 बरसात का पानी। ठीक है। तो अभी ये अपना अनाज मंडी के अंदर एक डिस्चार्ज बोर खुलवाया था सरकार की तरफ से, जो टेंडर के थ्रू जो बोर लगे थे, वो इतने सक्सेस नहीं है कि जो पानी पी सके। तो मैं मेरी पूरी पंचायत से, नगर खेड़ा निवासियों से अपील करूंगा कि इस काम में मेरा सहयोग करें। ये कूड़ा करकट उठाने में भाई देखो सबसे ज्यादा
मेरा साथ है आज के समय में। ये जो मेरे 5 मेंबर हैं, मेंबर तो लगभग सही है, सारे हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जो मेरे साथ अटल खड़े हैं। और पानी के मामले में कुछ ये भी मदद सिंहों ने की है। अगर समाज से कोई बंदा उनके सहयोग के लिए नहीं आया, इन्होंने रात दिन करके, रात दिन चाहे बातें पर बरसात में भी इन्होंने वो अनाज मंडी का बोरवेल खुला है बरसते में। मैं तो उनकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरे गांव के जो युवा साथी हैं, खास करके सिंह समाज से। सरपंच साहब, एक अपने पास पंचायती जमीन में भी अपने एक बोरवेल का रखा है, इधर से पानी जा रहा है अपना गाँव का उधर, आपको उसमें किसी ने पानी निकालने के लिए किसने रोका था? वो आप निकाल भी सकते हैं। मैं एक का नाम लूंगा, लगभग यही कहा, अभी हम अपने खेतों पानी नहीं निकाल देंगे, हमारी फसल खराब होगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे अपने मतलब साथियों ने मिलके ये अनाज मंडी वाला रिचार्ज बोरवेल ये खुलवाया हमने। तो पानी का निकालने के लिए कोई मेरे पास कोई सलूट नहीं था। अब मेरी सोच है, मैं नगरखेड़ा के निवासी के सहयोग से और मेरी ग्राम पंचायत के सहयोग से हम हर जोड़ में काफी डूंगा मतलब कोशिश करेंगे भी 1000 फुट पे मतलब वो छोड़े इसको, क्योंकि अगर कम रखेंगे तो गाँव का पानी खराब होगा। सही बात है। कल को मतलब पानी अगर खराब होगा तो हमारे हमको बीमारी लगेगी। सही बात। तो हमारी सोच जितना ज्यादा तुमको रिचार्ज बोर कराए उतना ज्यादा फायदा होगा। तो मेरी सोच है कि भी मैं जितने भी गांव के जोड़ है जो कब्जे हो गए तो हो गए, बाकी जो बचे हैं वो आगे कब्जे नाम को खुदाई कराई जाए और ये जोड़ों को साफ सुथरा रखा जाए। जैसे कई बार 15 दिन बाद नहर आती है, तो एक जोड़ तो मैं गाँव का देना चाहता हूँ जहाँ पे पशु पानी पी सके और नहा सके। हमें गाँव के लिए ऐसा सोचा, आपकी बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब, आपको पता है जैसे अपने गांव के पास ग्राउंड भी है, युवा वर्ग के बच्चे, अपने छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हैं, उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? गांव के आशीर्वाद से, मेरे मेंबरों की अच्छी सोच से गांव के अंदर स्टेडियम पास हो चुके हैं। और जहाँ तक की मेरी सोच है कि भी मेरे गांव के बच्चे, युवा साथी नशे की ओर प्रेरित ना होके वो खेल की ओर प्रेरित हो। सही बात है। तो जिम चल रही है, तो मेरी कोशिश जहाँ पहले पशुओं का पुराना स्थल था वो जमीन ग्राम पंचायत के नाम करवा के उसके अंदर बड़ी जिम लगवाई जाए। ठीक है। गाँव में सर ये नशे की स्थिति है, आपने जो जगह जगह जो भी आपको पता है, सभी को पता है आपको, है उसके ऊपर क्या आपने हल किया? नशे के खिलाफ हमारे श्रीमती संतोष कुमारी सरपंच महोदय ने पूरी कोशिश की। डीजीपी हरियाणा पुलिस और एसएसपी फतेहाबाद, उन्होंने काफी हद तक कार्रवाई की है चोरी की और ये नशे की जो मतलब जो बच्चे जा रहे हैं नशे की तरफ हो रहे हैं उनको रोकने के लिए मेरी गुना पुलिस का भी, फतेहाबाद पुलिस का भी पूरा सहयोग है, लगातार कार्रवाई करें। ठीक है। और इस जोड़ का कब तक काम शुरू होगा? जो अपने गांव के कई आदमी हैं जो उसमें लेडीज भी आती हैं, उसमें कचरा फेंक जाते हैं, उसके लिए भी आप थोड़ा सा कहो। माँ बहन बेटियों से विनम्र अपील है कि जो बच्चे हमारे ये पॉलिथीन में जो खाते हैं वो खाने के बाद वो डाल देते हैं नाली में, तो जो घूमता रहता है वो, और वो पानी जाम होने का मतलब कारण बनते हैं। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियों से अपील है कि उसको ना लिफाफे पॉलिथीन वगैरह इनको जलाया जाए। और दूसरा, कूड़ा करकट की व्यवस्था के लिए हम जल्दी ही ग्राम पंचायत के सामने प्रस्ताव रखेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली का। तो वो कूड़ा करकट भी डालने की आपको ये दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में। और रही बात जोड़ की, तो मेरी कोशिश है, मैं मेरी ग्राम पंचायत के सहयोग से, नगरखेड़ा निवासी के सहयोग से, जो मॉडल टाउन में जजबाजी के पास घर है, वहाँ थोड़ी खाली जगह पड़ी है, वहाँ पे मेरी सोच है कि एक ना मतलब रिचार्ज बोरवेल लगाया जाए, ताकि जोड़ का लगभग पानी उसके अंदर डाल के उस जोड़ की प्रॉपर वे से खुदाई उसके और उसमें चारों तरफ मतलब दीवार निकाल जाए ताकि आगे कब्जे जोड़ में ना हो। सरपंच साहब, आपने ये तो बात कह दी, मैं डंप के लिए ट्राली मंगवा रहा हूँ, अरेंजमेंट करेंगे सर, उसके लिए अपने को कोई जगह भी तो चाहिए होगी ना, उसके लिए आपने कहाँ डिसाइड किया सर? मेरे पास जगह है, 2 जगह मैंने अपने मन से चूज की है और मेरे मेंबरों के सहयोग से हम डंपिंग की जगह ढूंढ रखी है। तो ग्राम पंचायत के सहयोग से ये सारा काम होगा, क्योंकि जल्दी होगा। और मैं दोबारा फिर, आपने कीमती समय लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की अच्छाइयों को आप उजागर कर रहे हो, तो मेरी आपसे विनम्र अपील है, ऐसे ही आपके गांव के अंदर जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है उसको बाकायदा आप करे के जरिए रिपोर्ट कीजिए और ये चैनल आपका दिन दोगुनी और रात दोगुनी तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।
सरपंच साहब ने हमको कीमती समय दिया, इसका बहुत बहुत सरपंच साहब का धन्यवाद। अगर आपको लगता है हमारे से कोई बात मिस हो गई हो तो आने वाले समय में कुछ दिन बाद हम सरपंच साहब से फिर से पॉडकास्ट करेंगे और सरपंच साहब से वो बात को कवर करेंगे। आप कमेंट में हमको जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।